हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज की इस टॉपिक में हम बहुत बढ़िया सा और बहुत इस सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या है SN1, किसको कहते हैं SN1, किसको कहते हैं SN रिएक्शंस, क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों SN1 रिएक्शन में 50% प्रोडक्ट रिटेंशन से मिलता है और 50% प्रोडक्ट इन्वर्शन से मिलता है, कैसी होती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्या होती है मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन की, ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आज की इस टॉपिक का नाम है SN1 रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म। और आपको पूछा जाता है यार, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वियस KOH ऑन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, एक्सप्लेन इन डिटेल, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज दैट रिएक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपको आज के इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। चलो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्या है सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए मैं डायरेक्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया, आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो हमारे नॉमेनक्लेचर के वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन। पर अगर मैं यहाँ पे KOH लेता हूं और यहाँ पे जो हमने KOH लिया है वो KOH हमने कैसा KOH लिया है, एक्वियस KOH। और एक्वियस KOH को हमने क्या किया है बच्चों, बॉइल किया है। अब इसके बाद क्या होता है हमें पता है बच्चों, पोटेशियम मेंटल है, वो मेंटल मतलब व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गए बच्चों, आयंस। और हमारा कॉन्सेप्ट है व्हेन इनकमिंग आर आयंस तो मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलिटिक फिशन। और इसलिए यहाँ पे ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बच्चों, 2.5, ठीक है। तो किसकी ज्यादा है बच्चा भारती, ब्रोमीन की। ब्रोमीन कैरी व्हिच चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन कैरी व्हिच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे है ये CH3, यहाँ पे है ये CH3 और यहाँ पे भी है बच्चों CH3। और इस कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। और एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे बच्चों। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शन। यहाँ पे K के ऊपर पॉजिटिव है, Br के ऊपर नेगेटिव है, इनके बीच में भी क्या हो गया बच्चों, अट्रैक्शन। पॉइंट वी हैव द कांसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड बनने के बाद अभी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये है बच्चों CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी है CH3 और यहाँ पे क्या लगा है बच्चों, OH लगा है प्लस। अब वहां पे हम देखेंगे C पॉजिटिव को OH लगा। अब ये पोटेशियम है, इसको क्या लगा है बच्चों, Br। तो ये हो गया बच्चों KBr। अब गौर से देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्या हुआ इस रिएक्शन में। कल हमने देखा था ये भी गया वो भी गया, दोनों गए दोनों चले गए, उनके जगह कोई दूसरा नहीं आया। आज ऐसा नहीं हो रहा है, ये गया है छोड़ के, लेकिन इसकी जगह कौन आया है, ये OH आया है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम और ग्रुप is replaced by another atom or group is called substitution reaction। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये substitution। किसको कहते हैं substitution, जिसमें one is replaced by other, उसको कहते हैं बच्चों substitution reaction। अब substitution reaction क्यों, क्योंकि क्या निकला है, Br नेगेटिव निकला है, कौन लगा है, OH नेगेटिव लगा है, एक गया दूसरा आया, इसीलिए इसका नाम रखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम देखेंगे क्या हो गया बच्चों, कौन गया, Br।
कौन आया, OH। लेकिन हमें पता है, हमने पढ़ा है बच्चों, जिसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज उसको हम कहते हैं कौन सा फाइल, न्यूक्लियोफाइल। और जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। गौर से देखिए बच्चों क्या हुआ इस रिएक्शन में, कौन छोड़ के गया है रे बच्चों, Br नेगेटिव, मींस कौन सा फाइल, न्यूक्लियोफाइल। और उसकी जगह कौन आया है बच्चों, OH नेगेटिव, मतलब कौन सा फाइल, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल गया है, न्यूक्लियोफाइल आया है, इसीलिए रिएक्शन का नाम रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic substitution reaction. And this nucleophilic substitution reaction, in short we can say it is the SN. What is SN? Substitution nucleophilic reaction. ध्यान रखेंगे once more, what is SN? Substitution nucleophilic reaction. So what is SN reaction? SN stands for substitution nucleophilic reaction. और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का हो रहा है। अब हम देखते हैं बच्चों, ये तो रिएक्शन हो गई और इसको कहते हैं हम उसकी शॉर्टकट मैकेनिज्म। अब हम डिटेल वाली मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी आपको पता है ये जो रिएक्शन में पहले लिख देता हूं, यहाँ पे क्या है रिएक्शन, ये देखो बच्चों मैं रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। रिएक्शन क्या है बच्चों, ये है हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। यह है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और इसके अंदर जब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, KOH। और एक्वियस KOH मतलब पानी के साथ हमने यहाँ पे KOH लिया है और इसको बॉईल किया। बॉईल किया तो क्या हुआ, यहां से क्या निकला, Br नेगेटिव और उसके जगह कौन लगा, OH। और ये यहाँ पे क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे OH लगा और वहां से K को लग गया Br, देयर इज रिमूवल ऑफ KBr। अब ये हो गई रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है ना बच्चों, इसकी मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है, कल ही हमने कॉन्सेप्ट देखा था बच्चों कि अगर वहां से कोई छोड़ के जाता है और छोड़ के जाने के बाद प्रोड्यूस होने वाली स्पीशीज अगर मोर स्टेबल है तो क्या होता है, रिएक्शन कितनी स्टेप में होती है, 2 स्टेप। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर वाले उसको घर से छोड़ देते हैं और बाहर के लोग जो ट्यूशन वगैरह है वो उसको बाहर पकड़ते हैं। ठीक है, तो कितने स्टेप में होगी रिएक्शन, 2, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन बच्चा 1 साल का है तो एक ने छोड़ा दूसरे ने पकड़ा, क्योंकि बच्चा कैसा है, अनस्टेबल। तो उसी तरह यहां से क्या होने वाला है, पहली स्टेप में कौन छोड़ के जाने वाला है, Br। और अभी अभी हमने देखा कि जब यहां से Br छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, फॉर्म होने वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन। एंड यू ऑल नो वेरी वेल टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। और इसीलिए पहली स्टेप में Br छोड़ के जाएगा और दूसरी स्टेप में OH नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन कैसा है बच्चों, मोर स्टेबल। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या है, यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है तो उनके बीच में एक स्टेप होती है जो इंडिकेट करती है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जो स्टेप का नाम है बच्चों, वो स्टेप क्या रिप्रेजेंट करती है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन से बॉन्ड बन रहे हैं और कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, ये इंडिकेट करने वाली उन दोनों के बीच की एक जो स्टेप होती है उस स्टेप को कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट हम उसको कहते हैं, वो ना ही प्रोडक्ट होता है ना ही रिएक्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक घर है, अब पहले क्या था बच्चों, घर बनने का ही है तो वहां पे खाली जमीन है तो वो हो गया रिएक्टेंट। उसके बाद बीच में घर बनते रहा फाइनली घर बन गया तो वो हो गया प्रोडक्ट।
लेकिन बीच में जितनी भी उसकी स्टेप्स है जो कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, रिएक्टेंट बहुत दिनों के लिए था, खाली जमीन बहुत दिनों से पड़ी थी, उसके बाद जो घर बना वो भी बहुत दिनों तक बना रहेगा, लेकिन घर बनने का जो प्रोसेस था वो क्या हुआ बच्चों, वो कुछ ही दिनों के लिए था, अनस्टेबल था वो। तो जो बीच की स्टेप्स होती है दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बीआर क्या ऐसे फास्टली निकल के नहीं चला जाएगा, धीरे 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 बीआर थोड़ा सा दूर जाएगा। हमें पता है कि जब क्या होगा, ये बीआर छोड़ के जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ये जो सी बीआर बॉन्ड है ये टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटने वाला है, जो बॉन्ड टूटने वाला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन। तो जो बॉन्ड नया बनने वाला है उसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉन्ड टूटने वाला है उसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमें पता है इस स्टेप में पहले बीआर छोड़ के जाने वाला है और दूसरी स्टेप में OH निगेटिव आने वाला है, मतलब इस स्टेप में कोई आने वाला नहीं है, कोई बॉन्ड बनने वाला नहीं है, इसलिए हम सिर्फ टूटने वाला बॉन्ड लिखेंगे, उसको स्मॉल bb से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, विच रिप्रेजेंट्स द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और जब बॉन्ड टूटेगा तो हमें पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएंगे बच्चों, ब्रोमीन लेके जाएगा। और आप सबको पता है क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 है और कार्बन की कितनी है 2.5, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके जाएगा। और इसीलिए ब्रोमीन जब बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, ब्रोमीन पूरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर पूरा नेगेटिव ही चार्ज जाएगा। लेकिन अभी बॉन्ड टूटने का बाकी है, उसने ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ लेके रखी है और इसीलिए उस ब्रोमीन के ऊपर पूरा नेगेटिव नहीं, कैसा नेगेटिव आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव। और उस थोड़े से नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल पॉजिटिव। तो इस तरह इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा नेगेटिव। और ये देखो यहाँ पे इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबल है। यहाँ पे ये कार्बोकटायन है और हमने देखा था ये कार्बोकटायन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, ठीक है, यहाँ का बॉन्ड तोड़ के इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके ये क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। इसीलिए प्रोडक्ट भी स्टेबल है, रिएक्टेंट भी स्टेबल है, मतलब कंपैरेटिवली। लेकिन ये ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना ही ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर सकता है। और इसीलिए इन दोनों के कंपैरिजन में ये हाईली अनस्टेबल है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, लोएस्ट स्टेबिलिटी। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और इसीलिए लोएस्ट स्टेबिलिटी एंड हाईएस्ट एनर्जी वाली ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है। इसी स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ध्यान में रखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जो रिप्रेजेंट करती है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या रिप्रेजेंट करती है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंट करने वाली जो स्टेट है उस स्टेट का नाम है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप का नाम है बच्चों स्टेप 1। और स्टेप 1 में कौन छोड़ के जा रहा है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप that is nucleophile. Removal of living group that is nucleophile. यहां से न्यूक्लियोफाइल छोड़ के जा रहा है, removal of living group that is the nucleophile, and this state is called which state, transition state, जिसकी स्टेबिलिटी कैसी है, लोएस्ट स्टेबिलिटी, और जिसकी एनर्जी कैसी है, हाईएस्ट एनर्जी है। तो ध्यान में रखेंगे, यह है कार्बन, यह है Br, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ये है प्रोडक्ट विच इज द
टर्शरी कार्बोकटायन। आप इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप और Br एंड टू फॉर्म द टर्शरी कार्बोकटायन, एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट व्हिच इज हाईली अनस्टेबल और लोएस्ट स्टेबिलिटी एंड हाईएस्ट एनर्जी। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, आप बोलेंगे सर ये कार्बोकटायन आपने ऐसा क्यों लिखा? क्यों लिखा आपने ये ऐसा कार्बोकटायन? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो 4 बॉन्ड बने थे तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी। अब एक कोना छोड़ के चला गया और साथ में इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया। अब उसके बॉन्ड कितने रहे? 3, और 3 बॉन्ड रहे तो इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या रहती है? sp2, और ज्योमेट्री क्या रहती है? ट्रायगोनल प्लेनर, एंड सो इट विल हैव द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लाइक दैट। ठीक है, इसकी ऐसी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी ऐसी। ठीक है, एंड सो इट विल हैव द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? स्टेप 2 में अब यहाँ पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बोकटायन पे अटैक करने। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करने आएगा तो ये ट्रायगोनल प्लेनर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है एग्जैक्टली। अब न्यूक्लियोफाइल प्रैक्टिकली सोचो अभी कि डब्बा है, डब्बे में ऐसा स्ट्रक्चर पड़ा है। अब Br इधर से गया, जाने के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज। अब वो कहां से आएगा OH नेगेटिव? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी Br का कोई प्रॉब्लम है क्या उसको? नहीं कि भाई मैं इधर से जा रहा तो तू इधर से आ, ऐसा है क्या? नहीं, वो छोड़ के गया। जाने के बाद ये कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। अब क्या है? OH नेगेटिव को 2 पॉसिबिलिटी है, वो इधर से भी आ सकता है या उधर से भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम है क्या OH नेगेटिव को? नहीं। ठीक है, अटैक ऑफ OH नेगेटिव आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन अटैक फ्रॉम आइदर दिस साइड और दिस साइड, खुद किधर से भी अटैक कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पे 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज है, एक तो इधर से आ सकता है या उधर से। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट अ टाइम दोनों तरफ से नहीं आएगा, कोई भी एक तरफ से आएगा, लेकिन हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमें पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेप होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो जो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बनाती है या समझाती है, तो ये भी स्टेप क्या बताएंगी? मेकिंग। अभी पहली स्टेप में क्या हुई बच्चों? ब्रेकिंग। ये स्टेप में क्या होंगी? मेकिंग या फॉर्मिंग। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। अब इधर से OH नेगेटिव आ रहा है, इधर से भी OH नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर है डेल नेगेटिव, इसके ऊपर भी है डेल नेगेटिव। अब बोलेंगे सर क्यों जी डेल नेगेटिव? क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो पूरे चार्जेस क्या होते हैं? न्यूट्रल। लेकिन बॉन्ड के पूरे चार्जेस न्यूट्रल कब होंगे? जब बॉन्ड पूरा बन जाएगा। अब बॉन्ड पूरा नहीं बना है, कैसा बना है? थोड़ा थोड़ा बना है ना? पूरा बना है क्या? अभी नहीं। तो थोड़े थोड़े चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, अभी पूरे नेगेटिव नहीं। कैसा नेगेटिव रहेगा? थोड़ा नेगेटिव। और इसका भी पूरा पॉजिटिव नहीं गायब होगा, उसके ऊपर भी रहेगा थोड़ा सा पॉजिटिव, एंड सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल पॉजिटिव। और इनके बीच में यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्या डेवलप हो गया? अट्रैक्शन। अब ये स्टेबलाइज था रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, लेकिन यहाँ पे अभी रेजोनेंस होना क्या हो जाएगा? बंद। यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे रेजोनेंस होना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये इन्होंने प्रॉब्लम कर दिया। ये इधर डबल बॉन्ड अभी बनाने नहीं देंगे, और इसीलिए ये स्टेबल है टर्शरी कार्बोकटायन। टर्शरी कार्बोकटायन स्टेबल है, लेकिन जो ये बना ये अनस्टेबल है। तो इट इज अगेन अ बीट स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट। This is the transition state of second state, and so we represent it is by transition state 2. उसका नाम रखेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये हो गई अभी ट्रांजिशन स्टेट 2। अब इस ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या होगा? ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। कौन से 2? एक तो समझो इधर से OH नेगेटिव आया, अब इधर से OH नेगेटिव आया
तो क्या होगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3। हमें पता है बच्चों, गौर से ध्यान दो, आप यहाँ पे जो Br है वो Br कहां से छोड़ के गया था, इस साइड से छोड़ के गया था, इस साइड से छोड़ के गया था। और जिस साइड से Br छोड़ के गया, अगर उसी साइड से OH यहाँ पे लगता है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जैसे के वैसे क्या हुआ, रिटेन हुआ, चेंज नहीं हुआ भाई, इधर से गया और इधर से ही आया। सो इसको कहते हैं रिटेंशन। लेकिन 100% 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 100 के 100 भी मॉलिक्यूल में इधर से ही लगेगा क्या, नहीं, कुछ मॉलिक्यूल में इधर से लगेगा तो कुछ मॉलिक्यूल में उधर से लगेगा। अगर कुछ मॉलिक्यूल में उधर से लगा तो अभी प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, ये कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लगा बच्चों, OH। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। एक, जहां से Br गया उधर ही साइड से OH लगा तो हम उसको कहते हैं रिटेंशन। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको कहते हैं रिटेन किया, मेंटेन किया, एज इट इज मेंटेन किया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड कितना परसेंट, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे क्या हुआ, 50% इन्वर्शन, 50% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखेंगे, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दो चीजें हो रही है, एक हो रहा है 50% रिटेंशन और दूसरा हो रहा है 50% इन्वर्शन। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो 50% रिटेंशन यहां पे हुआ क्योंकि OH Br जिस साइड से गया उसी साइड से OH लगा, यहाँ पे Br जिस साइड से गया उसके अपोजिट साइड से OH लगा। सो दिस इज द 50% inversion and this is the 50% retention. And so in this case you get the product by two way. One is the 50% retention and that, and you can see in this product, ये सिंगल बॉन्ड ही है, नहीं तो बोलेंगे डबल है, ट्रिपल है, ठीक है, जस्ट इंडिकेट करने के लिए मैंने इसे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए इसने, 4। तो इसका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। इसका भी क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। तो ये भी स्टेबल हो गया। ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, इसलिए ये भी स्टेबल हुआ। लेकिन ना ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ना ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल शो कर सकता है। इसीलिए इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। समझ रहे हो आप, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो इट हैज द लोएस्ट स्टेबिलिटी। और अगर इसकी स्टेबिलिटी लोएस्ट है तो एनर्जी हाईएस्ट है, हाईएस्ट एनर्जी। तो ये हो गई सेकंड स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट। तो इस स्टेप को भी हम नाम देख सकते हैं बोथ साइड अटैक, बोथ साइड अटैक ऑफ OH नेगेटिव ऑन कार्बोकटायन टू फॉर्म प्रोडक्ट बाय 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन। ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है बच्चों, इस प्रोडक्ट में से 50% प्रोडक्ट रिटेंशन से बन रहा है और 50% प्रोडक्ट इन्वर्शन से बन रहा है। कितने टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, 2। 50% प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय रिटेंशन एंड 50% प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय इन्वर्शन। After getting these product 50% retention and 50% inversion, अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर है, 50% प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय रिटेंशन एंड 50% प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय इन्वर्शन। तो ये होगी बच्चों मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैकेनिज्म के बाद यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप गौर से देखो इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, प्रोडक्ट का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। किसका कंप्लीट है बच्चों, ऑक्टेट, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कैसा है, स्टेबल। और हमने कल ही देखा था जिस प्रोसेस में क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी, वो कैसी होती है, फास्ट। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, फास्ट, क्योंकि इसमें क्या बढ़ रही है, स्टेबिलिटी।
तो सेकंड स्टेप फर्स्ट है। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप में आप रिएक्टेंट को देखो, क्या कंप्लीट है इसका ऑक्टेट, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, लेकिन प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो प्रोडक्ट कैसा है अनस्टेबल, और इसीलिए ये स्टेप कैसी रहेंगी स्लो, और जो स्टेप क्या रहती है स्लो उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसीलिए यहाँ पे स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 2 इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसीलिए हम जो रेट निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, सिर्फ स्टेप 1। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप 1 में कितना मॉलिक्यूल है, सिर्फ 1। और कल ही हमने देखा था कि किसी भी रिएक्शन का जो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट आपको पता है रेट दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द स्पीड। और जब कोई बॉडी स्पीड में होती है, वेलोसिटी में होती है, मोशन में होती है, तो उस बॉडी की जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए काइनेटिक्स ये एक साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो काय का स्टडी करती रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसीलिए किसी ने पूछा कि क्या रेट है यार केमिकल रिएक्शन का, तो उसको कहते हैं काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है कि एज व्हाट सेकंड की फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, देयरफॉर इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और कल ही हमने देखा था या आज भी मैं बताता हूं, किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमारी कौन सी स्टेप स्लो स्टेप है, फर्स्ट। इसीलिए अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं, ये कार्बन है, कितने मिथिल ग्रुप लगे इसको 3, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं। और यहाँ पे क्या लिखा है Br। तो ये रिएक्शन ये स्लो स्टेप है, इसमें रेट निकालेंगे और उसमें सिर्फ कितना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में 1। और इसीलिए रिएक्शन का जो रेट है वो काय के ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of this tertiary butyl bromide। और एक ही रिएक्टेंट है इसीलिए इसका पावर कितना रहेगा 1। 2 अगर रहते तो इसका पावर कितना रहता 2, 3 अगर रहते तो पावर 3, अगर सेम टाइप के 3 रहते तो पावर 3, ऐसा। तो समझ गए आप। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू K इंटू concentration of tertiary butyl bromide। concentration of tertiary butyl bromide, this is the formula, rate is equals to K into concentration of tertiary butyl bromide। क्योंकि कोई भी चीज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको क्या करते हैं, इक्वल कांस्टेंट लिखते हैं, और इसका पावर है बच्चों 1, और इसको कहते हैं रेट लॉ। ये जो आपको इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को कहते हैं बच्चों रेट लॉ। और इस रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द rate law equation is called order of reaction। तो किसको कहेंगे order of reaction, power of concentration term in the rate law equation। rate law equation में जो concentration term है, उस concentration term के power को हम क्या कहते हैं, order of reaction। क्या है concentration term 1, सॉरी concentration term का power कितना है 1, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई बच्चों 1। सेकेंडली जो भी इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है,
उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उसके नंबर को कहते हैं रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में सिर्फ कितना मॉलिक्यूल है, एक, और इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, 1। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, order of this reaction is 1, and molecularity of this reaction is also 1. And so what rate law क्या कहता है, rate law, order of this reaction is 1 and molecularity of this reaction is also 1, और इसीलिए इसकी molecularity भी 1 है, order of reaction भी कितनी है, 1. And so we say this reaction is a which reaction, unimolecular reaction. Unimolecular, uni मतलब 1, so its molecularity is 1 and it is the unimolecular reaction. तो समझ गए बच्चों, order of reaction 1, molecularity of reaction 1, and it is the which reaction, unimolecular reaction. क्यों इस रिएक्शन को हम unimolecular reaction कहेंगे, समझ गए आप? तो ये हो गई काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन nucleophilic unimolecular, S stands for substitution, N stands for nucleophilic, and 1 stands for unimolecular or first order. And so this reaction is called SN1 reaction. So this reaction is called SN1 reaction, where SN1 stands for substitution nucleophilic unimolecular reaction. So keep in your mind this reaction is a SN1 reaction, that is the substitution nucleophilic unimolecular reaction, or we can say it is the which reaction, SN1 reaction. अब इस SN1 रिएक्शन में मैकेनिज्म हमने देख ली, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन देख रहा, क्यों इसको SN1 कहते हैं ये देखा, क्यों हमें 50% प्रोडक्ट रिटेंशन से और 50% प्रोडक्ट इन्वर्शन से मिलता है ये भी हमने देखा है। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब क्या होती है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन जो है, यहाँ पे रिएक्शन की जो एनर्जी होती है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है उसको हम यहाँ प्लॉट करते हैं, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मतलब रिएक्शन कैसी होने वाली है उसको कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। उस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड एनर्जी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, या टाइम पास या हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब मुझे बताओ रिएक्शन जब शुरू हुई, तो गौर से देखो बच्चों क्या हुई, रिएक्शन जब शुरू हुई तो क्या था, रिएक्टेंट था। सब ध्यान देंगे इधर, अभी रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट कैसा था, स्टेबल था कि अनस्टेबल था, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, तो वो स्टेबल था। लेकिन उसके तरफ कौन आने लगा, हमने उसको एक्वियस केज के साथ बॉईल किया, बॉईल किया तो उसको एनर्जी दी, उसको हीट किया, क्या किया, हीट, तो उसकी क्या बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ने लगी, और उसके बॉन्ड टूटने लगे, और वो क्या होने लगा, अनस्टेबल होने लगा, बराबर। और इसीलिए पहले उसकी एनर्जी कम थी, फिर एनर्जी बढ़ी, और एक जगह उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हुई, और उसका नाम रखा कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद बीआर जैसे जैसे दूर जाने लगा, फिर क्या हुआ, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने लगा, और उसका क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकैटायन, जो हाइपर कॉन्जुगेशन से इससे थोड़ा सा स्टेबल है। बहुत ज्यादा स्टेबल है क्या, नहीं, कैसा है, थोड़ा सा स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, और इसीलिए यहाँ पे हम प्लॉट करते समय पहले एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी थी, कम थी, फिर जैसे जैसे बीआर नेगेटिव आया उसकी एनर्जी बढ़ी, और बढ़ने के बाद एक जगह पे उसकी एनर्जी क्या हो गई, सबसे ज्यादा।
और सबसे ज्यादा एनर्जी होने के बाद फिर एनर्जी उसकी थोड़ी सी क्या हुई, कम, और थोड़ी सी कम हुई। देखो यहाँ पे कौन था, रिएक्टेंट। कौन है ये रिएक्टेंट, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इस टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ फिर रिएक्शन किसकी हुई, KOH। कौन सा KOH, एक्वियस KOH। फिर इसकी एनर्जी बढ़ी 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 और फिर क्या हुआ, यहाँ पे उसकी एनर्जी मैक्सिमम हुई। तो ये उसकी कौन सी स्टेट हुई बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को हम कहते हैं TS1, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। और आपको अगर पता है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, इधर मिथिल था, इधर मिथिल था, इधर मिथिल था, और यहां से Br छोड़ के जा रहा था। Br के ऊपर डेल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बना था। फिर इसकी एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, और इसने बनाया यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन। ठीक है, इसने बनाया यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन। अब ये जो टर्शरी कार्बोकटायन यहाँ पे बना है, ये टर्शरी कार्बोकटायन यहाँ पे बना, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, देखिए अभी टर्शरी कार्बोकटायन के पास फिर से कौन आने लगा, इस टर्शरी कार्बोकटायन के पास अगर हम देखेंगे तो टर्शरी कार्बोकटायन की तरफ कौन आने लगा। ये टर्शरी कार्बोकटायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर करके क्या बनाता था, इसका पॉजिटिव चार्ज को कुछ समय के लिए निकालता था और स्टेबल होता था, डबल बॉन्ड बनाता था। लेकिन जैसा भी वो इधर आने लगा, उसका वो स्टेबल होना क्या हो गया, बंद। और इससे टर्शरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी फिर से कम होने लगी और एनर्जी फिर से बढ़ने लगी। और फिर दो में से एक आया पास में, एक दूसरे के पास चला गया और उसने क्या बनाया, स्टेबल प्रोडक्ट, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से भी ज्यादा है, किसकी, प्रोडक्ट की। अगर स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है। और इसीलिए यहाँ पे फाइनली पहले क्या हुआ, टर्शरी कार्बोकटायन आने के बाद जब OH नेगेटिव आएगा तो थोड़ी सी उसकी एनर्जी बढ़ेगी। कैसी बढ़ेगी, थोड़ी सी, और फाइनली उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएंगी, रिएक्टेंट से भी कम हो जाएंगी उसकी एनर्जी, और फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला है, ये है कौन, ये है क्या है, दिस इज द टर्शरी कार्बोकटायन, दिस इज रिएक्टेंट, एंड दिस वन इज अ प्रोडक्ट, एंड दिस इज द प्रोडक्ट वी हैव, दिस इज द रिएक्टेंट वी हैव। और यहाँ पे जो आप देखेंगे बच्चों, ये है कौन सा कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन। ठीक है, टर्शरी कार्बोकटायन था। यहाँ पे कौन आ रहा था, अब हम इसको बोलेंगे कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट 2। और यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन था, इधर से भी OH नेगेटिव आ रहा था, उधर से भी OH नेगेटिव आ रहा था। इस तरह का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था, इधर से भी OH आ रहा था डेल नेगेटिव, इधर से भी OH आ रहा था डेल नेगेटिव, और यहाँ पे ये बनी थी ट्रांजिशन स्टेट 2। और फाइनली प्रोडक्ट बना 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन। और ये है बच्चों एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होते समय उसने एनर्जी क्या की, बाहर डाली, एनर्जी इवॉल्व की। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, और इसीलिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो निगेटिव रहेगा, एंड सो इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गई बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो रही है, ये है, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA। द डिफरेंस बिटवीन द, याद ध्यान देंगे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड विच स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो एनर्जी है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम कोई गेम खेलने जाते हैं तो गेम खेलने जाते वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा घूम लेते हैं, मॉर्निंग वॉक क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप कर लेते हैं, तो खुद की क्या बढ़ा लेते हैं, एनर्जी।
तो ये बढ़ा ली, बाद में प्रोडक्ट बना। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, इट इज इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है EA2। तो इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप, EA1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी of first step and EA2 is the activation energy of second step। ध्यान में रखना। Once more, EA1 is the activation energy of first step and EA2 is the activation energy of second step। So this is the EA1 and this is the EA2 and this is the delta H and this is complete about the energy profile diagram for SN1 reaction। ध्यान में रखना बच्चों, SN1 रिएक्शन इस सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। आशा करता हूं आपको SN1 रिएक्शन पूरी समझ गई होगी और हमने जो भी बातें बताई थी वो सारी बातें यहाँ पे कवर हुई कि ये सारी बातें यहाँ पे कवर हुई है रिलेटेड टू द रिएक्शन टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कल हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें का पहला SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, SN1 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, एक्शन ऑफ एक्वियस के वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। सेकेंडली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन, रिएक्शंस कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्यों हमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्शन से प्रोडक्ट मिलता है, सारी बातें हमने देखी है। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे सारे कोर्सेज को आप बाय कर सकते हो। सारी रिएक्शन, सारे एक से एक टेक्निक मैंने दी है और अभी मैं कुछ नए कोर्सेज भी लॉन्च करूंगा जिसमें आपको 20% सिलेबस निकाल के दूंगा। ऐसा कहता है कि 80% पेपर कम फ्रॉम 20% सिलेबस, तो वो 20% सिलेबस के भी कोर्सेस आप बाय करेंगे तो आपको जेईई, नीट, सीईटी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड्स एग्जाम है उसमें आप टॉप करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय टू ऑल।